गांव के बाहर एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वह हवेली भूतिया था। अजीब आवाजें, डरावनी परछाइयां। हवेली ने अपने राज छुपा रखे थे। ये जगह कानाफूसी और डर की थी। विस्परिंग, गांव वाले कहानियां सुनाते थे। एक परिवार के खो जाने की कहानी, बहुत पहले हुई एक त्रासदी। अब बस खामोशी बाकी थी, या उन्हें ऐसा ही लगता था। सॉफ्टली कुछ कसम खाते थे कि उन्होंने आवाजें सुनी थी। हवा में एक बच्चे की हंसी, रात में एक दर्द भरी चीख। हवेली उस जमीन पर एक घाव की तरह था, एक ऐसा निशान जो भरने को तैयार नहीं था। अमित और सुमित अलग थे। वो डरते नहीं थे, वो जवान थे और एडवेंचर से भरे हुए थे। एक गर्म दिन उन्होंने एक पैक्ट बनाया। वो हवेली को एक्सप्लोर करेंगे, वो उसके सारे सीक्रेट्स ढूंढेंगे। जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे, सूरज उन पर चमक रहा था। हर कदम के साथ हवेली और भी बड़ा दिखाई देता जा रहा था। यह एक भयानक दृश्य था। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। बगीचा बड़ा और जंगली हो गया था। प्रकृति अपना हक वापस ले रही थी। फिर भी अमित और सुमित आगे बढ़ते रहे। वो डिटरमिन्ड थे। गेट चीखते हुए खुला। यह एक दर्दनाक आवाज थी, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन वो नहीं मुड़े। वो मुड़ नहीं सकते थे। जिज्ञासा डर से ज्यादा तेज थी। हवा भारी हो गई, धूप गायब सी हो गई। वो अंदर कदम रखते हैं। मैदान खामोश था। यहां तक कि चिड़ियां भी नहीं चहचहा रही थीं, बस उनके अपने कदमों की आवाज। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और दुनिया में कदम रख दिया हो। समय द्वारा भुलाई गई दुनिया गाठी रेहा। ईरी विस्पर गेट चीखते हुए खुला। ये एक दर्दनाक आवाज थी। सॉफ्टली, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रही हो। हवेली अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़ांध की गंध थी। यह भूली हुई चीजों की गंध थी। वे सावधानी से चले। उनके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा गई। हर कमरा एक जैसा था, खाली, वीरान, सफेद चादरों में लिपटे फर्नीचर, जैसे उनके पूर्व रूपों के भूत। मंद रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। वे अपने दिलों की धड़कन सुन सकते थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तभी उन्होंने उसे देखा। एक पोर्ट्रेट दीवार पर लटका हुआ। यह एक जवान औरत थी। उसकी आंखें उनका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं, उदास और जानकार। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक उदासी थी। अमित को ठंड लग रही थी। वह इसे समझा नहीं सका, मानो वह उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। चेतावनी, एक विनती। वह निश्चित नहीं हो सका, लेकिन वह जानता था कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। यह दुख की जगह थी। रहस्यों की जगह सबसे अच्छी दबी हुई है। अचानक हवा ठंडी हो गई। एक खिड़की जोर से बंद हो गई। आवाज हवेली से गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी आ गई। वे अकेले नहीं थे। वे इसे अब महसूस कर सकते थे। वे उसका चेहरा नहीं देख सके, लेकिन वे उस पर अपनी आंखें महसूस कर सकते थे। ठंडा और खाली। S2 मीडिया। Cold and empty hallway in an abandoned mansion. Eerie stillness in a haunted house. वे जाने के लिए मुड़े, लेकिन किसी चीज ने उनका रास्ता रोक दिया। एक फिगर, लंबा और छायादार, वह दरवाजे पर खड़ा था। दहशत ने उन्हें गति प्रदान की। उन्होंने फिगर को पीछे धकेल दिया। भाग गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंधेरे गलियारों के माध्यम से धूप में बाहर। जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए, वे दौड़ना बंद नहीं किए। उन्होंने जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की। एक दूसरे से नहीं, किसी से नहीं। कुछ चीजें दबी रहना ही बेहतर होती हैं, लेकिन वे कभी नहीं भूले। हवेली, चित्र, ठंडी खाली आंखें। हवेली आज भी खड़ी है, मौन और सतर्क, भूले हुए सपनों का स्मारक। गांव वाले दूरी बनाए रखते हैं। वे इसके राज जानते हैं। फुसफुसाहट जारी है, लेकिन अब कोई नहीं सुनता। हवेली बनी हुई है, अपने पूर्व गौरव का एक खोल, समय बीतने का प्रमाण। कुछ चीजें सबसे अच्छी तरह से आबाद छोड़ दी जाती हैं। कुछ कहानियां फुसफुसाई जाने के लिए होती हैं,
लेकिन कभी नहीं बताया।